नमस्कार स्टूडेंट्स। पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूर्व की कक्षा में पाठ हमने पढ़ लिया था। आज इसके प्रश्न उत्तर देखिए। वैसे प्रश्न उत्तर PDF फाइल में आप लोगों को ग्रुप में भेज दिए थे। अब इन प्रश्नों को आप एक बार समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, भृगु सुत से तात्पर्य है। भृगु एक ऋषि थे और सुत कहते हैं पुत्र को। तो भृगु ऋषि के पुत्र कौन हैं? परशुराम जी। परशुराम जी के पिता भृगु ऋषि थे, इसलिए भृगु सुत परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? भगवान राम का जो कुल था उसे रघुकुल कहा जाता है और भानु कहते हैं सूर्य को, अर्थात रघुकुल का सूर्य, और रघुकुल का सूर्य भगवान राम को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? उत्तर, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। भंग का मतलब होता है टूटना। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? गादी सुनु विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादी ऋषि था। इसमें एक पंक्ति आई थी, आपने ध्यान दिया होगा कि गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ, अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। ये एक पंक्ति आई थी। तो यहाँ गादी सुनु जो है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? परशुराम जी लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार लक्ष्मण कुटिल स्वभाव वाला है, बुद्धिहीन है और अपने कुल को घात पहुंचाने वाला है, जिसे अपने लाभ हानि का ज्ञान नहीं है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? हाय हाय का मतलब है हाहाकार, क्यों करने लगी? तो स्टूडेंट्स, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब परशुराम जी अपना फरसा उठाकर लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार होते हैं। परशुराम जी का यह भयानक रूप देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। सातवां प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्यों कुपित हो रहे थे? इसका उत्तर है कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए क्योंकि उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था ये, जिसे उन्होंने राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। जैसे ही धनुर्यज्ञ में भगवान राम ने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया और टूटते ही परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आए। परशुराम जी का मानना था कि इस धनुष के टूटने से उनके गुरु भगवान शिव का अपमान हुआ है, इसलिए उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया था। कुपित कहते हैं क्रोध को। शिव धनुष कैसे टूट गया था? स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के दो उत्तर होते हैं। दोनों उत्तर आप देखिए। पहला उत्तर तो है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो कोई शिव के धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। भगवान राम ने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चढ़ाते ही धनुष टूट गया।
पहला उत्तर तो ये। अब पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना है कि लक्ष्मण के अनुसार यह शिव धनुष अत्यंत जीर्ण शीर्ण था, बहुत पुराना था, कमज़ोर था। भगवान राम ने तो इसे नए के भरोसे उठाया था और उठाते ये टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो एक तो लक्ष्मण के अनुसार हो गया और एक चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है। 9वां प्रश्न है, यहाँ